हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम 2.1 प्रश्नावली के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन संबंधित वीडियो दिया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया ज़रूर देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस प्रश्नावली की क्लियरिटी एकदम साफ़ हो जाएगी। आइए इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, क्या लिखा है कि बहुपद px का ग्राफ हमें दे रखा है नीचे। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। इस प्रश्न को करने से पहले एक इसका कॉन्सेप्ट है, उस ध्यान से देखिए उसे। किसी बहुपद का ग्राफ जितनी बार x अक्ष को काटेगा उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। यानी ग्राफ x अक्ष के जितनी बार गुजरेगा उसके उतने ही शून्यक होते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, जैसे कोई ग्राफ है, इसमें जो ये लाइन होती है x वाली, इसको हम बोलते हैं x अक्ष, और जो सीधी लाइन होती है ऊर्ध्वाधर उसको हम बोलते हैं y अक्ष। इन दोनों x अक्ष और y अक्ष के अलावा जो भी ग्राफ होता है वो होता है बहुपद का ग्राफ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, ये यहाँ पर पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो ये वाला जो ग्राफ है ये इन दोनों अक्ष के अलावा है, यानी कि ये px का ग्राफ है, यानी बहुपद का ग्राफ है। तो आप देख पा रहे हैं ये बहुपद का ग्राफ है, x अक्ष से एक बार भी नहीं गुजरा, इसलिए हम कहेंगे इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 0 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि बहुपद का जो ग्राफ है वो ये वाला है। तो आप देख रहे हो कि x अक्ष से ये ग्राफ जो है केवल एक बार गुजरा, यानी x अक्ष को एक बार काटा है, इसलिए हम बोलेंगे इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ है वो ये ऐसा है। तो यहाँ पर आप देखिए x अक्ष को यहाँ पर काटा एक बार, यहाँ पर काटा, फिर यहाँ पर काटा, यानी x अक्ष को 3 बार काटा है, इसलिए इस बहुपद के शून्यकों की संख्या स्टूडेंट्स 3 होगी। चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये बहुपद का ग्राफ कुछ इस तरह का है। तो आप देखिए यहाँ पर एक बार और 2 बार काटा है x अक्ष को, इसलिए इस बहुपद के शून्यों की संख्या 2 होगी। इस बहुपद को देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसा जा रहा है। तो यहाँ पर x अक्ष को इसने एक यहाँ पर काटा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस प्रकार 4 जगह काटा है x अक्ष को, इसलिए इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 4 होगी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये ऐसे जा रहा है और ऊपर से वापस ऐसा गया। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या स्टूडेंट्स 1, ये 2 और ये 3 होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 बार x अक्ष को काटा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है व्यापक पद, यानी कि जनरल फॉर्म। व्यापक पद से हमारा मतलब है कि कोई भी बहुपद है किस शक्ल का दिखेगा, यानी सभी के सभी उसके जो रूप हैं किस फॉर्म को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर रेखिक बहुपद की, रेखिक बहुपद की बात करें, यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है वो रेखिक बहुपद कहलाते हैं। तो रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ax + b, जहाँ पर a ≠ 0, a 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह के ही आपने देखे होंगे व्यापक रूप वो रेखिक बहुपद होते हैं। तो इसका व्यापक रूप है, जैसे कि आप देख पा रहे हो x, आप लिखोगे 2x + 1, a और b के हम मान कुछ भी रखते जाएंगे, केवल a का मान 0 नहीं रखेंगे, इसके अलावा कुछ भी मान रखिए, ये सब के सब देख पा रहे हैं आप, रेखिक बहुपद हैं। तो यहाँ पर a का मान 0 क्यों नहीं होगा? देखिए स्टूडेंट, अगर a का मान 0 हो गया तो यहाँ पर 0 रखने के बाद हमको मिलेगा b, तो b मिला तो बहुपद तो रेखिक हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर x की कोई घात ही नहीं है, इसलिए रेखिक बहुपद नहीं हुआ। इसलिए हमें a ≠ 0 लेना पड़ेगा, तभी ये रेखिक बहुपद होगा। सेकंड जो है वो है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ही हमारे मेन काम का है। तो द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि जनरल फॉर्म होता है, वो होता है ax² + bx + c। यहाँ पर अगेन a ≠ 0, क्योंकि a 0 हुआ तो x² वाली घात 0 हो जाएगी पूरी की पूरी, पीछे bx + c बचेगा और x की घात यहाँ पर 1 होगी, तो इसलिए रेखिक बहुपद बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर a ≠ 0 लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, यानी सभी के सभी द्विघात बहुपद इसी रूप के हमको मिलेंगे। a बराबर, जैसे कि हमने रखा 1 रखा, b बराबर रखा 0 रखा, c बराबर रखा 1, तो देखिए ये किस रूप का हुआ? ये हुआ x² + 1, ये हो गया द्विघात बहुपद। आप देख पा रहे हैं क्योंकि x की घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद है। यानी कि a b c की कोई भी आप मान रखिए वास्तविक संख्या,
तो आपको द्विघात बहुपद मिलेगा। ध्यान केवल ये रखना ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि यहाँ पर गुणांक देखते हैं, द्विघात बहुपद में गुणांक देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है स्टूडेंट्स, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, क्योंकि एक्स के स्क्वायर के गुणा में क्या है, ए है। इसी प्रकार एक्स का गुणांक क्या होगा स्टूडेंट्स, बी होगा। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, प्लस का बी, क्योंकि गुणा में जो भी संख्या होती है उसे हम बोलते हैं गुणांक। फिर हम बोलेंगे अक्षर पद क्या है, अक्षर यानी बिना एक्स वाला, तो लास्ट में देखिए बिना एक्स वाला कौन सा है, प्लस का सी। तो ये इस के द्विघात बहुपद के आपको 3 बातें अवश्य ध्यान रखनी है। जैसे एग्जांपल है 2x² माइनस का 1x प्लस 1, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया स्टूडेंट्स 2, एक्स का गुणांक क्या हो गया देखिए माइनस का 1 नहीं होता तो भी हमें 1 लिखना पड़ता है, ऐसे में मानते हैं कि यहाँ पर 1 है तो हम बोलते हैं एक्स का गुणांक -1 है, निशान के साथ में बोलेंगे स्टूडेंट हमेशा। और अक्षर पद यानी कि सी क्या होता, 1 हो जाता है यहाँ पर। और हम जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, तो हम मानेंगे अल्फा और बीटा जो हैं इसके 2 शून्यक हैं, इसके 2 शून्यक मानेंगे हमेशा। अल्फा इसको हम लिखते हैं ऐसे अल्फा, और ये होता है बीटा, इसको बोलते हैं बीटा, ऐसे लिखते हैं। तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे। यही फॉर्म हम शून्यकों की लेते हैं, क्योंकि बड़ी क्लास के अंदर भी ऐसे ही फॉर्म ले रखी होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी ऐसे ही फॉर्म लेते हैं शून्यकों की। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। हमने देखा शून्य कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा, और गुणांक कौन कौन से स्टूडेंट्स, ए बी और सी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो पहला सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, दूसरा जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए होता है। तो देखिए सबसे पहला अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस सी एक द्विघात बहुपद है, इसके अगर शून्य अल्फा और बीटा हैं तो देखिए क्या होता है, पहला जो सूत्र होता है वो होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका जो मतलब होता है स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो कहता है कि शून्यों का जो योग होता है वो होता है -b/a के बराबर होता है। और b के आपको पता है स्टूडेंट्स, b हम देख चुके हैं, b जो है वो x का गुणांक है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, तो सूत्र का x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरह से हम ऐसे हिंदी में भी याद कर सकते हैं, बाकी ऐसे याद कर सकते हैं। और दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है स्टूडेंट शून्यकों का गुणनफल या फिर शून्यकों का गुणा। शून्य कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा, इनका जो गुणा होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार इसका जो सूत्र बनता है वो होता है c बटा a। c क्या होता है स्टूडेंट, अक्षर पद, c होता है वो होता है अक्षर, और जो a होता है वो होता है x² का गुणांक। इस प्रकार इस प्रश्नावली के लिए ये जो 2 सूत्र होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से याद कीजिए और मस्त रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।